हवाई जहाज के आगे की नोक वही तो ले जाती है उसको आगे, वही हवा काटेगी। विरोध वाली चीजों को पार करके बाहर जाने का काम वही है। आपके कपड़ों को सिलने के लिए वो जो सुई है उसका तीखा होना बहुत जरूरी है, उसका पैना होना बहुत जरूरी है, आपकी बुद्धि का तीखा होना बहुत जरूरी है। और अगर उसको तोड़ दिया जाए तो वो नोक तोड़ दीजिए, आप किसी की प्रेरणा को तोड़ दीजिए, आप उसके अंदर का पैनापन खत्म हो जाए, बस अब वो कुंद हो गई धार, अब वो किसी काम का नहीं। इसलिए किसान लोग, माली लोग, बीज उगाने वाले लोग, उनको कभी आप देखना बच्चों को बोल देते हैं कि ये जो अंकुर निकल रहा है इसके ऊपर से मत तोड़ देना इसको, नहीं तो इसका विकास रुक जाएगा। ये नीचे तो फैल सकता है, ऊपर नहीं उठेगा। ये बड़ी विचित्रता है। आपके जीवन में वो प्रेरणा जरूर चाहिए जो आपको ऊपर उठाए। इसलिए गुरु का सबसे पहला काम तो यही है, वो प्रेरक बना रहता है, वो जगाए रखता है। उसकी बात कभी पसंद आएगी, कभी नहीं पसंद आएगी, क्योंकि जब आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, जब कहेगा उठो सुबह, जब कहेगा दौड़ लगाओ, जब कहेगा एक्सरसाइज करो, जब कहेगा प्राणायाम करो, जब कहेगा ध्यान करो, जब कहेगा खाने पीने पर ऐसे ध्यान रखो, ये सामान्य दिनचर्या में पहले अनुशासन लाता है, उसके बाद कहता है अपने अंदर उतरो। कमाल की बात यह है कि हम अपने प्यार करने वाले से दूर भाग रहे होते हैं। जो आपको कीमती बनाए हम उसी से दूर भाग रहे होते हैं। थोड़े से अपने कंफर्ट जोन में, अपने आराम की दुनिया में बसे रहना चाहते हैं तो आपका भला कौन करेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण से अर्जुन ने जो ये पूछा कि वह नशा जो ऐसे व्यक्ति की आंखों में बस जाता है, क्योंकि वो नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव के शब्द है ना, उनके शब्दों को शब्द कहा जाता है। वो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। माड़ा नशा शराब का उतर जाए प्रभात। पूरी दुनिया के जो नशे हैं वो सवेरे उतर जाएंगे, रात को पी, सुबह नशा उतर गया। माड़ा नशा शराब का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिसको भगवान की भक्ति की मस्ती लग गई वो नशा कभी उतरता नहीं, दिन रात रहेगा। उस नशे में डूबे हुए लोग इतने करुणावान, इतने सेवा भाव वाले, लगे हुए रात दिन बिना पैसा लिए, बिना मान की भावना ध्यान में लिए हुए समाज के लिए हित करते जा रहे हैं। ये भी परवाह नहीं कि लोग पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, अपना कार्य करते चले जाते हैं। तो वो ऐसा व्यक्ति परमात्मा में उसका बैठना उठना भी, ये समझिए वो लगता है दुनिया में बैठ रहा है लेकिन वो परमात्मा में बैठ रहा है, उसकी गोद में बैठ रहा है। कबीर ने अलग तरह से कहा, जिसका सार यही है कि चलूं फिरूं तो तेरी प्रदक्षिणा हो। मेरा बैठना वो बैठना ही ना हो, वो तेरी गोद में बैठना हो जाए। मेरा सोना भी सोना नहीं हो, वो मेरी समाधि हो। और मेरा बोलना वो तेरा कीर्तन हो। जहां जहां मैं डोलूं वहां वहां परिक्रमा हो जाए। जो खाऊं पीऊं वो तेरा प्रसाद। तो जिसकी नींद भी समाधि बन जाए और जिसका चलना फिरना भी परमात्मा की परिक्रमा हो और हर कार्य उसका सेवा बन जाए, जनहित कल्याण की भावना से युक्त हो जाए, अब उसके अंदर से परमात्मा की सुगंध आ रही होती है। एक हम लोग ध्यान में प्रार्थना कराया करते हैं कि तू मुझसे अपना ऐसा रहस्यात्मक रिश्ता बना। परमात्मा से कहते हैं कि मेरा स्पर्श भी किसी के प्रति तेरी अनुभूति कराने वाला हो, मेरे व्यवहार में भी तेरी खुशबू आए।
मेरे बोलने में भी तेरी झलक मिले, मेरा काम करना भी मेरे कर्म को दिव्य बना दे, क्योंकि मैं तुझसे रहस्यात्मक रिश्ता बना लेना चाहता हूं, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि तू है क्या मेरे लिए। माता तू, पिता तू, बंधु तू, सखा तू, सारे रिश्ते आ जाएं एक जगह। तो इसलिए जो ये कहा है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, जिसकी चेतना उसे नीचे नहीं गिरने देती, इस चेतना में डूबा हुआ व्यक्ति, इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति मानो समाधिस्थ है। वो दुनिया में व्यवहार तो कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान ऊपर लगा हुआ है। खाते पीते कार्य करते समय उसका विवेक बना रहता है, अपने परब्रह्म से जो मिला रहता है। वो जागृत अवस्था में भी अपने परमात्मा के परम के आनंद से जुड़ा हुआ। और वो जो सो जाए, तो कहते हैं ना, सोते समय भी ये ध्यान रखना है कि आप नाम जपते जपते अपना ध्यान आज्ञा चक्र में लाते लाते और सहस्रार में अपना ध्यान जोड़कर और वहीं खो जाएं। यहां आपकी चेतना और परम चेतना के साथ संबंध वो महसूस करता है कि मैंने सिर रखा है, वो तकिया नहीं है, वो भगवान के चरण है। ये भूमि मेरे प्रभु के चरण है, और जहां मैंने सिर रख दिया उसके चरणों में रख दिया, उसके प्रति समर्पित होकर, और वो खो गया तो मेरा रक्षक मेरे साथ खड़ा हुआ। तो भावना ही अलग हो जाती है, जीने का ढंग अलग हो जाता है। इसलिए अर्जुन ने ये पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति बैठता कैसे, बोलता कैसे, चलता कैसे। अर्जुन की मनस्थिति में ये बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पहले प्रश्न सुनिए और अब के प्रश्न सुनिए तो एकदम लगता है कि एक व्यक्ति पहले नीचे घाटी में खड़ा हुआ था, अब वो एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर के बोल रहा है। अब ऊंचाई आ गई उसमें, और उस ऊंचाई के साथ जब वो ये पूछता है कि मुझे बताइए योगियों के बारे में, ध्यानियों के बारे में, कर्म योगियों के बारे में, परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में, अब 3 बातें उन्होंने पूछ ली और श्री कृष्ण उसी पर 18 कदमों की बात करते हैं। अब वो हम लोग सुनेंगे। व्यक्तिगत विकास के 3 क्रम होते हैं, शरीर, मन और आत्मा या अध्यात्म। शरीर का विकास होना, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को सबल बनाना और अपनी आत्मा को सशक्त बना लेना। अब उसमें भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि अपनी देह को भी देवालय, मतलब शरीर को भी मंदिर की तरह पूजना, पवित्र बनाए रखना, उसका पूरा ध्यान रखना। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे लिए मंदिर जैसा पवित्र बना रहे, क्योंकि यही तो है जिसमें आप अपने परमात्मा को दावत दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ मेरे हृदय मंदिर में विराज जाओ। इसे पवित्र बनाए रखना है, और कहते हैं कि बात इतनी नहीं है, इसकी पवित्रता के लिए जरूरी है कि मन का पवित्र होना, क्योंकि जो अंदर है अगर वो पवित्र है तो बाहर भी पवित्रता आएगी। और उसके बाद कहते हैं स्वच्छ करो अपनी आत्मा को, तभी परम आत्मा से तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो। तो इसलिए आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो अर्जुन ने पूछा कि अब मैं जानना चाहता हूं कि जो स्वयं में स्थिर हो गया, मन जिसका संतुलित हो गया, परम से जो जुड़ गया है, समाधि वाली स्थिति जिस व्यक्ति की हो गई है, जागृत अवस्था में भी कर्म करते करते वह जब विचरण करता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे उठता बैठता है, चलता फिरता है। ऐसे योगियों के विषय में, परमात्मा के प्रेम में, उसके रस में डूबे हुए व्यक्ति के व्यवहार को जानना चाहता हूं। वास्तविक जिज्ञासा अर्जुन की प्रकट हुई है, और
उसने कहा कि अड़ोल है मन और संभली हुई है उसकी चेतना, स्थिर है उसकी बुद्धि, विवेकी हो गया है, कर्म में उसका ध्यान दायित्व पर है, लेकिन संसार की तरह कर्म नहीं करता, सांसारिक जनों की तरह कर्म नहीं करता। उसके कर्म दिव्य कर्म हो रहे हैं क्योंकि परमात्मा से जुड़ गया है। तो ऐसे आदमी का उठना बैठना चलना फिरना वो मैं जानना चाहता हूं। अब समझ में आना चाहिए कि अर्जुन कहना क्या चाहता है। कहना यह चाहता है कि आपने बताया उसका अंदर ऐसा कुछ होता है, तो ये तो हो गया उसके आंतरिक रूप की बात। अब मैं बाहरी आचरण की बात पूछना चाहता हूं। बाहर का जरूर बता दीजिए हमको, तो क्योंकि बाहर देखते हैं। अंदर वाला आपने हमको बता दिया ऐसा होता है, तो बाहर कैसा होता है वो जरा बता दीजिए। बात इतनी सी है, इसलिए मैंने आपको वो सार कहा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछना चाहता है कि आंतरिक आचरण, आंतरिक रूप से किसी व्यक्ति में बहुत बड़ा चेंज आ गया, लेकिन बाहरी चेंज क्या होगा, बाहरी वातावरण उसका कैसे होगा, बाहरी व्यवहार कैसा होगा, बाहर से कैसा व्यवहार करेगा, ये जरा बता दीजिए। तब श्री कृष्ण आगे संदेश देते हैं और वो आगे के श्लोक एक एक जिज्ञासा को शांत करते हुए बड़े अद्भुत हैं। इसलिए मैंने प्रश्न पर इतना ध्यान दिया है, नहीं तो सामान्य सी बात थी। उन्होंने ये कहा कि स्थित प्रज्ञ समाधि में लगा हुआ व्यक्ति बोलता कैसे, बैठता कैसे, चलता कैसे, बात तो इतनी है। लेकिन इतनी बात नहीं है। वो ये कहता है कि जो अंदर से परिवर्तन ले आया उसका बाहर परिवर्तन कैसा होता, वो मैं जानना चाहता हूं। कारण क्या है कि हर व्यक्ति को कोई न कोई व्यवहार से, किसी भी तरह की स्थिति से उसके अहम तत्वों पर असर आता जाता है। मैं ये, मैं वो, यही वो परिचय देता है अपना। और जैसे ही ये अहम में बदलाव आता है तो अकड़ आ जाती है, उठने बैठने चलने फिरने का फर्क पड़ जाता है। विनम्र आदमी का व्यवहार अलग हो जाता है, निराश व्यक्ति का व्यवहार अलग हो जाता है। अंदर की भावनाएं बदलें तो भावनाएं जो है वो हमारे कर्म की तरफ ले जाती हैं और कर्म हमारा आचरण बनता है। तो बाहर क्या कुछ हो जाता है तो आप लोग जानते हैं ना कि थोड़ा सा अहंकार आया तो क्या परिवर्तन, निराशा आई तो क्या परिवर्तन, दुखी है तो क्या परिवर्तन, बाहर का सारा रंग ढंग बदल जाता है। थोड़ा सा पैसा मिल गया तो परिवर्तन अलग तरह का रहा, सा चला गया तो देखते हैं ना, किसी की लॉटरी लग जाए क्या नाचता है आदमी, और दिवाला निकल जाए तो सीधा आत्महत्या का रास्ता ढूंढता है कि पहाड़ से कूदना है या नदी में कूदना है या रेलवे की लाइन पे जाना है या कोई और तरीका। दिमाग सारा वही काम करने लग जाता है, बस यही रास्ता है, अब जीने से कोई फायदा नहीं। अंदर कुछ परिवर्तन आए तो बाहर तो परिवर्तन आता ही आता है, ये तो बात सच है। कृष्ण ने जब ये कहा कि ऐसा ऐसा परिवर्तन होना चाहिए तो अर्जुन पूछता है बाहर कैसा होगा परिवर्तन, वो जरा बता दीजिए। आपने अंदर की बात बताई है, मैं बाहर की बात पूछ रहा हूं। कृष्ण फिर अंदर बाहर दोनों की बात बता देते हैं। मिस्र में एक कहावत है कि खुदा ने इंसान को जमीन की तरफ धकेला और गिराने से पहले इस जमीन पर कान में धीरे से कह दिया कि तुझसे बेहतर रचना और तेरे से बढ़िया योग्यता वाला व्यक्ति अभी तक मैंने नहीं बनाया, सबसे खास तू ही है। बोले बस इसी गलत फहमी में आदमी पूरी जिंदगी जीता है, बस मैं ही महान हूं, मेरी जाति महान, मेरा कुल महान, मेरा ये महान, बाकी सब वो जो कहते ना कि 90 बेईमान और इतने ईमानदार, न जाने क्या क्या भाषा बना लेते हैं हम लोग। फिर भी मेरा भारत महान, मेरा फलाना महान, न जाने क्या क्या भाषा हमारी चलती है। मैं उस तरह के शब्द नहीं दोहरा रहा। हर आदमी इतना महान गदा कंधे पर रख के घूम रहा है अपने अहंकार में, मेरे से बढ़ के है कोई? पूरी दुनिया को ललकारने को तैयार है
क्योंकि मजाक कर दी गई उसके साथ में। अब लिखने वालों का ये कमाल है, कहावतें किसी न किसी देश में किसी न किसी तरह की चलती हैं। ये एक ऐसी गलत फहमी, इधर हरियाणा में तो लोग गलत फहमी को गलत फैमिली बोलते हैं, और सच बात तो यही है कि अगर अंदर गलत फहमी होगी तो फैमिली भी गलत, व्यवहार भी गलत, संगति भी गलत। मुझे एक पंक्ति याद आती है, किसी ने कहा था कि दोस्त, अच्छे दोस्त रखना, नहीं तो तेरी संगति तेरे मां बाप को बदनाम कराएगी और लोग कहेंगे इसने तो अपने मां बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। तेरी संगति कहीं तेरे मां बाप का अपमान न करा दे। मां बाप को तो नहीं चुन सकते, लेकिन दोस्तों को तो चुन सकते हो। लेकिन चुनो तो ऐसे कि कम से कम मां बाप की पगड़ी ना उछले। तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए आगे चलते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण समझाना शुरू करते हैं अर्जुन को, तो ये जिज्ञासा भी साधारण जिज्ञासा नहीं थी, क्योंकि जिज्ञासा वाला अगर बेहतरीन इंसान है और उसके प्रश्न भी अच्छे हैं तो उत्तर देने वाला निश्चित रूप से उसी स्तर के नहीं बल्कि उससे भी कहीं आगे लेकर जाता है। भगवान श्री कृष्ण अब उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण बोले, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब ये श्री कृष्ण ने अपना संदेश देना शुरू किया। 18 कदमों में ये विचारणीय प्रश्न। अर्जुन, जब मनुष्य मन की सब इच्छाओं को त्याग कर देता है, जब वह आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि का कहलाता है। ये मतलब परिभाषा दी कि स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं, स्थित धी किसे कहते हैं। तो दो विशेष बातें उन्होंने कही कि जब मन विषयों से, कामनाओं से, इच्छाओं से अलग हो जाए, क्योंकि इच्छाएं, कामनाएं व्यक्ति को बहा ले जाती हैं, उसके मन को बहा ले जाती हैं, उसको खींच ले जाती हैं। जिधर जिधर की इच्छाएं जाग गई, जैसी लहरें उठ गई, वो लहरें आपको बहा ले जाती हैं। क्योंकि हम सब कामनाओं के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। हमारे प्रणाम, हमारा अभिवादन उसी के अनुसार हो जाता है। कामना पूर्ति में जितना महत्वपूर्ण आदमी लगता है, या फिर जैसे पहले मैंने कहा था कि कुछ लोग तो वही हैं इसलिए प्रणाम कर रहे होते हैं, हो सकता कभी इससे काम पड़ जाए, वो दुआ सलाम कर लेते हैं, मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। आजकल हाथ नहीं मिलाते, आजकल कोरोना प्रणाम चलता है, दूर से ही प्रणाम, और दूर से रहें तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये जरा देखिए कि व्यवहार व्यक्ति का इस बात पर बड़ा निर्भर करता है कि किस आदमी से हमको क्या लाभ होने वाला। कामनाओं को ध्यान में लेकर के ही हमारा सारा व्यवहार चलता है। फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, किसके पास जाने से हमें क्या मिलेगा। इच्छाएं, कामनाएं हम लोगों को सिर्फ बहा कर ले जाती है, ऐसे नहीं, सब कुछ वही करा रही होती है। झूठा वायदा कोई कर ले, लोग उसी के नेता लोग राजनीति में चुनाव के समय में इतने इतने वायदे कर लेते हैं, और लोग जो है बस ये आ गया है, परिवर्तन होगा, अब हमारी इतनी कामनाएं ठीक हो जाएंगी, बस उसके बाद फिर वही बातें होती है जो आप लोग जानते हैं। जो कहते हैं ना कि पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, सितारे समझते हैं कि गगन बदला है। नेताजी आ गए ना, बड़ा अच्छा भाषण हुआ है,
पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला, सितारे समझते हैं गगन बदला। शमशान की खामोशी कहती है मुर्दा वही, बस कफन बदला है, कपड़ा बदल गया, बस आदमी वही है।